आज सुप्रीम कोर्ट ने दो मैटर्स सुने, जो एक थी मिसलेनियस एप्लीकेशन और एक थी रिट पिटिशन जिसमें ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया था। जो एमए थी मिसलेनियस एप्लीकेशन, वो कि एक 15 मई का जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, उसके कुछ डायरेक्शंस थे जो टेंपल को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, उसके रिकॉल के लिए वो एप्लीकेशन फाइल हुई थी। और उसी ऑर्डर के बाद सब्सिक्वेंटली 10 दिन बाद स्टेट ने ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करी थी। तो जो आज का मैटर था वो स्टार्ट हुआ था मिसलेनियस एप्लीकेशन से, जिसमें हमने कोर्ट को यही बोला कि कुछ डायरेक्शंस हैं जो कि हमें डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, क्योंकि उन डायरेक्शंस में डायरेक्टली ये चीज़ लिखी हुई है कि स्टेट के जो फंड्स हैं टू द अमाउंट ऑफ 262 CR टू एक्वायर 5 एकर्स ऑफ लैंड, वो स्टेट के फंड्स गवर्नमेंट स्टेट ऑफ यूपी यूज़ कर सकता है। तो हमारा ये सबमिशन था आज कोर्ट के सामने कि विदाउट अस बीइंग अ पार्टी, हमें ना तो गोस्वामी की कोई कमेटी को नॉलेज थी, ना तो टेंपल थ्रू सिविल जज को इस मैटर के बारे में कोई भी नॉलेज थी। और ये ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट का पास हुआ, ये विदाउट आर नॉलेज हुआ, बिहाइंड आर बैक हुआ। सो दिस ऑब्जर्वेशन शुड बी रिकॉल्ड। दिस वाज द मेन प्रेयर इन द एमए, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी डिटेल्ड हियरिंग दी और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची के सामने मैटर कोर्ट 2 में था, जो आज सुना गया। सेकेंड जो चीज़ थी ऑर्डिनेंस, वो भी आज आर्ग्यू इसलिए हुई क्योंकि दोनों अब इंटरकनेक्टेड हो गए और उस ऑर्डिनेंस का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के लास्ट एमए के ऑर्डर में भी था, इसलिए ऑर्डिनेंस में भी आज आर्ग्यूमेंट्स हुए। और उसमें हमने ये बताया कि ऑर्डिनेंस में कुछ चीज़ें, क्या पूरा ऑर्डिनेंस ही ऐसा है कि इट टेक्स अवे ऑल द पावर फ्रॉम द गोस्वामीज एंड गिव इट टू द स्टेट। और हमारा जो टेंपल है वो एंशिएंट, उसमें ऐसे ऐसे रिचुअल्स हैं जो सालों से चले आ रहे हैं, और स्टेट थ्रू दिस ऑर्डिनेंस इज़ टेकिंग अवे एवरीथिंग फ्रॉम द गोस्वामीज, फ्रॉम द टेंपल। तो इसके लिए ये रिट पिटिशन थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल्ड हियरिंग करी, उसके बाद ओरली जजेस ने कुछ सजेशंस दिए, और वो सजेशंस में ये भी इंक्लूडेड था कि एक हाई कोर्ट जज को अपॉइंट किया जाए टू ओवरव्यू थिंग्स। और ये चीज़ें कल डिस्कशन डिटेल में होगा। उन्होंने सारी पार्टीज़ को एक 1 पेजर नोट और सजेशन सबमिट करने के लिए बोला है, और कि उसमें क्या ऐसा हो सकता है विच इज़ ऑफ कोर्स हेल्पफुल टू एवरीवन। तो कल वो मैटर 10:30 AM दे हैव लिस्टेड अगेन, एंड इन एज एन इंटरिम मेजर ये सजेशंस विच फेल फ्रॉम द बेंच विल बी कंसिडर्ड टुमारो। मैम, कोर्ट ने ये भी इंडिकेट किया कि इस मैटर को वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज सकते हैं। तो चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत सारे डिवोटीज आते हैं, तो इस पूरे इशू को अब किस तरह से सेटल होगा, आप बता सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं करी जा रही है, पूरे टेंपल के बारे में। और जो कि हिस्टोरिकली जो डिसेंडेंट्स हैं हरिदास जी, जिनके, और इफ़ वी गो इनटू द हिस्ट्री, उन्हीं के डिसेंडेंट्स सारे गोस्वामी लोग हैं जो टेंपल चलाते आ रहे हैं। तो और बहुत सारा लिटिगेशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है जो ऑर्डिनेंस डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा वो बहुत क्रूशियल होगा हाई कोर्ट लिटिगेशंस पर भी। तो जो आज कोर्ट ने बोला, ओरली ये भी ऑब्जर्व करा कि जो स्टेट का कंडक्ट था इन टर्म्स ऑफ कमिंग इन अ प्राइवेट लिटिगेशन, और जो 5 एकर्स लैंड वाला जो पिछला ऑर्डर था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंसर्न ओरली आज सजेस्ट करा है। सो आई थिंक टुमारो जो सजेशंस फॉल होंगे हमारी तरफ से भी, बेंच विल कंसिडर ऑल ऑफ दैट एंड देन दे विल टेक अ कॉल।